नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। कहानी महाभारत की है। पिछली कहानी में मैंने आपको बताया था कि पांडव इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं। वहां पर यो एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, अश्वमेध यज्ञ का। उसमें शिशुपाल आता है और शिशुपाल कृष्ण भगवान को काफी गाली बकता है, तो कृष्ण भगवान शिशुपाल का वध कर देते हैं। लेकिन शिशुपाल था कौन? शिशुपाल चेंदी नरेश दमघोष का पुत्र था और रिश्ते में भगवान कृष्ण का फुफेरा भाई लगता था। जब शिशुपाल जन्म लेता है तो उसके 4 हाथ और 3 आंखें होती हैं। तो एक आकाशवाणी होती है, उसके माता पिता घबरा जाते हैं। तो एक आकाशवाणी होती है, उसमें कहा जाता है कि जिसके हाथ से इसका वध लिखा होगा उसके गोद में जाते ही इसके 2 हाथ और 1 आंख खत्म हो जाएगा। एक बार कृष्ण भगवान जाते हैं अपनी बुआ के यहाँ, और जैसे ही बुआ शिशुपाल को कृष्ण भगवान के गोद में देती है तो उसके 2 हाथ और 1 आंख गायब हो जाता है। अब उनकी जो बुआ थी वो समझ जाती है कि इसका वध तो कृष्ण के हाथ से ही होगा। तो कृष्ण भगवान को बहुत विनती करती है कि तुम वचन दो कि इसका तुम वध नहीं करोगे। बहुत कोशिश करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो बुआ, मैं तुम्हें ये वचन तो नहीं दे सकता कि मैं इसका वध नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन जरूर दूंगा कि मैं इसकी 100 गलतियों को माफ कर दूंगा। 100 गलतियों तक मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर 100 गलतियों के बाद भी ये नहीं मानेगा तब मैं इसका वध करूंगा। तो इनकी बुआ मान जाती है। और यही जब अश्वमेध यज्ञ में शिशुपाल आता है और कृष्ण को गालियां देने लगता है तो कृष्ण भगवान 100 गलतियां माफ करते हैं, और जैसे ही 100 गलतियां खत्म हो जाती हैं उसके बाद शिशुपाल का वध कर देते हैं। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।